मित्रों नमस्कार। मित्रों गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन है प्रलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के एक अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 6,0 से होकर जाता है वह है ऑप्शन ए y + 2x बराबर 12, ऑप्शन बी y - 2x बराबर 12, सी है ऑप्शन y + 2x बराबर 6 और डी है y - 2x बराबर 6। तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शन के द्वारा भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। बिंदु 6,0 से होकर जाता है, एक अभिलंब का समीकरण प्राप्त करना है जो 6,0 से होकर जाता है। तो 6,0 जो है ये पॉइंट ये जो अभिलंब यानी दिए हैं ऑप्शन इनको संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन संतुष्ट होता है 6,0 यानी कि यहाँ पर जो है हम 0 रखेंगे और +2 × 6 बराबर 12 यानी कि 12 बराबर 12। ये तो संतुष्ट हो रहा है पहला ऑप्शन, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 - 2 × 6 बराबर 12 यानी माइनस का 12 बराबर 12, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। और y यानी 0 + 2 × 6 बराबर 6 यानी 12 नॉट इक्वल 6, ये भी नहीं संतुष्ट कर रहे हैं पॉइंट। और y यानी 0 - 2 × 6 बराबर 6 माइनस का 12 बराबर 6 नॉट इक्वल, यानी ऑप्शन कौन सा जो है संतुष्ट कर रहा है ये पॉइंट 6,0 ऑप्शन ए। तो यानी कि अभिलंब का समीकरण कौन सा होना चाहिए y + 2x बराबर 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। लेकिन मित्रों इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। y स्क्वायर 4x के एक अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 6,0 से होकर जाता है। तो y स्क्वायर बराबर 4x जो प्रलय का मानक समीकरण होता है उसके अभिलंब का समीकरण क्या होता है। उसके अभिलंब का समीकरण होता है y बराबर mx - 2am - am³। तो ये जो 6,0 है ये इस अभिलंब यानी 6,0 इस पर है, यानी इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो y का मान 0 लेंगे बराबर mx - 2a का मान कहाँ से लेंगे। देखिए जो y स्क्वायर बराबर 4x है, y स्क्वायर बराबर 4x, इसकी तुलना हम जो प्रलय का मानक समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4x 4ax इससे तुलना करेंगे तो 4a बराबर 4 यानी 4a बराबर 4, a बराबर निकल करके आएगा 1। तो यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे इंटू m और माइनस a 1 है इंटू m³। तो 0 बराबर mx माइनस यानी mx, x का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं तो x का मान होगा 6 यानी 6m इसको रखें 6x - 2m माइनस यानी इसको रखेंगे 6m माइनस का 2m माइनस m³। अब यहाँ पर 0 बराबर 6m से 2m यानी 4m माइनस m³, यानी कि यहाँ पर हम m कॉमन ले लेंगे। m जब कॉमन लेंगे तो 4 - m² बराबर 0। m का मान तो एक 0 आया और एक m का मान ±2 आया, यानी m के मान 3 आ गए। तो यहाँ पर हम अब जो अभिलंब का समीकरण है y बराबर mx - 2am - am³, इसी में हम m का मान यानी +2 रख के चेक करेंगे यानी अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो y बराबर mx, m कितना लेंगे +2, जब m बराबर +2 तब अभिलंब का समीकरण y बराबर mx यानी 2x - 2 × a1 × m2 माइनस a1 × m2 है यानी 2 का क्यूब। तो y बराबर 2x - 2 दूना 4 -8 यानी y बराबर 2x - 12 यानी y बराबर 2x - 12। ऑप्शन देखते हैं y + 2x, इसको इधर लाएंगे -2x हो जाएगा, -2x बराबर 12 जो कि -12 आएगा। इधर ही है सब y x और y लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको इधर लेकर आते हैं y - 2x बराबर -12। तो y - 2x बराबर 12 है, यानी कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो आइए अब जो है m बराबर -2
चेक करते हैं। m बराबर -2 रखने पर, जब m बराबर -2 रखेंगे तब अभिलंब का समीकरण y बराबर mx, यानी m बराबर -2 इंटू x और माइनस का 2 इंटू a1 इंटू m बराबर -2 और माइनस a1 इंटू m क्यूब यानी -2 क्यूब, y बराबर आया माइनस का 2x, 2 दूना 4 प्लस का 4 और ये आ गया माइनस का 8 यानी +8। तो देखिए मित्रों, ये इधर y 2x को इधर लेकर आएंगे तो y प्लस 2x बराबर 12, यानी ये अभिलंब का समीकरण y प्लस 2x बराबर 12, जो कि ऑप्शन ए y प्लस 2x बराबर 12 ऑप्शन ए निकल करके आया है। इसलिए क्वेश्चन जो है इसका अभिलंब का समीकरण, अभीष्ट समीकरण y प्लस 2x बराबर 12, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0 ये व्यक्त करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए एक वृत्त यानी सर्किल, एक अतिप्रवलय हाइपरबोला, एक दीर्घवृत्त एन एलिप्स और एक लंब सरल रेखा युग्म यानी ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो मित्रों, जो द्विघात का यानी x तथा y में द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, आइए कुछ जान लेते हैं। x तथा y में द्विघात का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये x तथा y में द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, यानी ये दो सरल रेखाओं का सम्मिलित समीकरण होता है। x तथा y में दो चर राशि वाले जो है रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका सम्मिलित समीकरण होता है, यानी इसके अंदर दो रेखाएं हो सकती हैं और रेखाएं भी हो सकती हैं। ये परवलय भी निरूपित कर सकता है, परवलय भी हो सकता है और सर्किल भी हो सकता है। तो देखिए इसकी शर्त क्या है, हम डेल्टा यानी इसका वियुक्तक डेल्टा का मान ज्ञात करें और ये डेल्टा बराबर क्या आ जाए। अब डेल्टा होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। डेल्टा बराबर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डेल्टा का मान होता है। तो डेल्टा ये 0 आ जाए, ये डेल्टा 0 आ गया तब सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा, यानी तब क्या होंगी, इसमें सरल रेखाएं होंगी, दो रेखाएं हो सकती हैं डेल्टा बराबर 0 तब, यानी डेल्टा बराबर 0 होने पर रेखाएं हो सकती हैं, यानी रेखा युग्म डेल्टा 0 होने पर रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा, रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और लंबवत भी हो सकती हैं। तो डेल्टा बराबर 0 होने से ये तो निश्चित है कि रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा। अब वो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर कब होंगी, डेल्टा बराबर 0 हो और एच स्क्वायर माइनस AB ये 0 हो तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। लेकिन लंबवत के लिए डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए, डेल्टा बराबर 0, और यदि A प्लस B ये 0 हो जाए तब रेखाएं कैसी होंगी, लंब रेखाएं, वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, लंब। तो आइए अपना जो है, और डेल्टा नॉट इक्वल 0 होने पर वो सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। तो देखिए डेल्टा जब नॉट इक्वल 0 आ जाए, डेल्टा नॉट इक्वल 0 तो पैराबोला यानी परवलय हो सकता है। वो कब, जब एच स्क्वायर माइनस AB बराबर 0 हो तो पैराबोला यानी परवलय। डेल्टा नॉट इक्वल 0 यानी डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो और एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 आए तो दीर्घवृत्त हो सकता है यानी इलिप्स, और डेल्टा नॉट इक्वल 0 और एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 यदि आए तो अतिप्रवलय यानी हाइपरबोला होता है। और डेल्टा नॉट इक्वल, डेल्टा
बराबर जो है 0, डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो और ए बराबर बी, ए बी दोनों समान हो, ए बराबर बी हो, लेकिन वो 0 नहीं लिए जाएंगे, 0 नॉट इक्वल 0, और ए बराबर बी नॉट इक्वल 0, यानी ए बी के मान बराबर तो होंगे लेकिन 0 नहीं लिया जाएगा, ए बराबर बी नॉट इक्वल 0 और एच बराबर 0, तो ये क्या होगा, सर्किल, यानी वृत्त को निरूपित करता है, ये कंडीशन होती है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ने कहा है कि 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। ये द्विघात का जो समीकरण अभी हमने देखा ये इसी रूप का है। देखिए ax² तो a का मान 6 है, 2h बराबर माइनस 5 है, by² b बराबर माइनस 6 है, 2g बराबर 4 और 2f बराबर 5, c बराबर 4। तो यहाँ पर जो है हम इससे तुलना करेंगे और सभी के मान भरेंगे, फिर डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न यूपी टीजीटी के पेपर में जो है हमेशा 1-2 प्रश्न आते हैं। इस वाले 2016 में तो कई प्रश्न आए हैं। तो देखिए ax² अभी हमने बताया a का मान कितना होगा, a का मान 6 होगा और 2hxy यानी 2h बराबर -5, h बराबर -5/2 और b बराबर है -6 और 2g बराबर 14 यानी g बराबर आ जाएगा 7, यानी g बराबर 14/2 यानी 7 और उसके बाद 2f बराबर 5 यानी f बराबर 5/2 और c बराबर 4। डेल्टा का मान सबसे पहले हम चेक करेंगे। डेल्टा बराबर abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², यानी abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। आइए मान भरते हैं। a का मान 6 है और b का मान -6 है, c है हम लोगों का 4 प्लस 2 इंटू f का मान 5/2 है इंटू g है 7, 2fg इंटू h है -5/2 यानी 2fgh माइनस af यानी a है 6 इंटू f है 5/2 तो af² यानी 25/4 माइनस bg² b है -6 यानी +6 इंटू g यानी कि ये 4 9 7 का स्क्वायर माइनस c है 4 इंटू h है -5/2 यानी 25/4। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 छाक 36, 36 चौक 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 4 3 12 यानी 144 माइनस का 144, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आएगा, माइनस ये 25 सत्ती यानी 25 सत्ते 175/2 माइनस यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 2 दूना 4 25 3 75 7/5/2 प्लस इसको सरल कर लेते हैं। 6 नाम 54 के 4 5 6 चौक 24 और 5 29 294 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 25। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। माइनस का 144 माइनस ये आएगा 200 175 और 75 250/2 प्लस 294 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर -144 माइनस ये 2 1 2 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी 125 माइनस 25 प्लस 294। यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे 5 5 10 4 14 यानी 3 2 5 4 9 और ये 1 1 2 माइनस का 294 प्लस 294 यानी 0। तो मित्रों देखिए डेल्टा का मान कितना आया, डेल्टा का मान 0 आ गया। इसका मतलब कन्फर्म है ये जो समीकरण दिया है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0,
इसमें दो रेखाएं हैं, डेल्टा 0 होने पर हमने बताया कि ये रेखाएं रेखा युग्म को निरूपित करेगा। अब रेखा युग्म कैसा हो सकता है? समांतर भी हो सकता है और लंबवत भी हो सकता है, संपाती भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, एक वृत्त, तो डेल्टा 0 होने पर तो वृत्त वाला जो ऑप्शन है ये तो कैंसिल होगा, ये नहीं होगा। एक अतिप्रलय, यानी ये भी क्लियर है, एक अतिप्रलय नहीं होगा। वो तो डेल्टा जब नॉट इक्वल 0 आता तो संभावना थी कि वृत्त हो सकता था, अतिप्रलय हो सकता था, दीर्घवृत्त हो सकता था। तो ये तीन ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, यानी ये भी कैंसिल होगा, एक दीर्घवृत्त। लेकिन डी है ऑप्शन, एक लंब सरल रेखा युग्म, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो लंब सरल रेखा युग्म, यानी सरल रेखा युग्म तो होगा निश्चित है, लेकिन प्रश्न ने क्या कहा? लंब सरल रेखा युग्म। और लंब सरल रेखा युग्म के लिए a प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए चेक कर लेते हैं, a प्लस बी, डेल्टा तो 0 है, रेखा युग्म होगा, क्लियर है, रेखा युग्म। लेकिन ऑप्शन में है लंब सरल रेखा युग्म, तो a प्लस बी चेक करते हैं, a प्लस बी, a कितना है? a है 6 और b कितना है? b माइनस 6 है। तो यहां पर इनको जो है 6 माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी बराबर 0 है और कोमा डेल्टा भी क्या है? 0 है। तो एक लंब सरल रेखा युग्म, एक लंब सरल रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, सांको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, यानी द कोनिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1 इज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए है एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, ऑप्शन बी है एक अतिप्रवलय, ए हाइपरबोला, एक परवलय पैराबोला, एक सरल रेखा युग्म, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये भी इसके पहले जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे, डेल्टा का मान निकालेंगे। ये डेल्टा 0 आएगा तब इसमें सरल रेखा युग्म होगा, और ये डेल्टा 0 नहीं आया तो प्रवलय, अतिप्रवलय, दीर्घवृत्त या समकोणीय अतिप्रवलय कुछ भी हो सकता है, या वृत्त भी हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले डेल्टा का मान, तो डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए ए बी सी के मान लिख लेते हैं। तो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, और c जो है ए बी सी, c बराबर -1 है, और 2h एक्स वाई यानी 2h, h बराबर 1/2 है, और gx यानी 2g यानी g बराबर है 1/2, और 2fy यानी f बराबर भी 1/2 है। ये मान हमने जो है यहाँ से तुलना करके लिख लिए। अब डेल्टा ज्ञात करेंगे, डेल्टा बराबर ए बी सी प्लस 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी यानी 1 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू f है 1/2 और g भी है 1/2 इंटू h जो है ये कितना है 1/2 माइनस AF स्क्वायर, A1 इंटू f स्क्वायर, f यानी 1/4 और माइनस BG स्क्वायर, B1 है इंटू g यानी 1/4 g स्क्वायर है, और माइनस c है -1 प्लस 1 हो गया इंटू h स्क्वायर, h है 1/2 यानी 1/4। तो देखिए ये कितना आया -1 और ये 2 से 2 कैंसिल यानी 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, 1/4 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आया -1। तो हम लोगों ने जो डेल्टा ज्ञात किया वो डेल्टा नॉट इक्वल क्या है? 0 है। जब डेल्टा नॉट इक्वल 0, अभी हमने चर्चा की थी डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो तब क्या हो सकता है? यदि h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 तो पैराबोला होगा, h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो इलिप्स होगा, इलिप्स, और h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला होगा। तो आइए डेल्टा नॉट इक्वल 0 है तब हम चेक करते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी। तो h स्क्वायर माइनस ए बी
यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, तो एच का मान कितना है, एच है हम लोगों का 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए है 1 इंटू बी है 1, तो 1/4 माइनस 1 बराबर 4 यानी कि 1 माइनस 4/4 बराबर माइनस 3/4। ये क्या है 3/4, ये लेस देन 0 आया, और माइनस 3/4 लेस देन 0 है। अभी हमने बताया एच स्क्वायर माइनस से भी ये लेस देन 0 है, तो क्या होगा इलिप्स। तो इलिप्स, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, इलिप्स, एक दीर्घवृत्त, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि शंकु ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0 की जनक रेखा यानी जनरेटर लाइन y अक्ष हो तो b का मान है। यानी ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी -1, सी 0 है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न ने कहा है कि ये जो शंकु है इसकी जनक रेखा जनरेटर लाइन जो है क्या है y अक्ष, तो y अक्ष पर जो बिंदु होगा, y अक्ष के बिंदु जो होते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष का बिंदु क्या होता है 0 1 0। तो y अक्ष के जो ये बिंदु हैं, ये इस शंकु को यानी शंकु को इसको जो है क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें मान भरते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, तो मान रखेंगे, तो x ये 0 यानी 0 प्लस b इंटू वाई 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0 आएगा प्लस ये भी 0 आएगा, हर एक पर 0 हो गया, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। तो बी स्क्वायर बराबर 0 यानी बी स्क्वायर यानी बी इंटू 1, बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 0। तो ऑप्शन जो है हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0 प्रदर्शित करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए एक वृत्त, ऑप्शन बी है एक दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी है एक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है इसको लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a और b के मान बराबर हैं, यानी a और b के मान क्या हैं, बराबर हैं, 2 हैं, और h का मान 0 है। तो सबसे पहले 2 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3y प्लस का 5/2 बराबर 0। अब देखिए तुलना करेंगे, यहाँ पर तो a बराबर 1 है और b बराबर ये भी 1 है, और g बराबर है 2g बराबर -1, g बराबर -1/2, और 2f बराबर माइनस का 3, f बराबर माइनस का 3/2, और 2fy प्लस c है 5/2। a और b के मान समान हैं, h का मान 0 है, सर्किल हो सकता है, चेक कर लेते हैं। रूट इसकी रेडियस होती है सर्किल की रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट जी का मान है माइनस का 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस एफ है -3/2 उसका होल स्क्वायर माइनस सी 5/2 रूट -1/2 यानी 1/4 प्लस 9/4 माइनस 5/2 बराबर रूट 10/4 माइनस 5/2, 2 दूना 4 2 पंचे 10 बराबर रूट 5/2 माइनस 5/2 बराबर रूट 0 बराबर 0। ये रेडियस क्या है, रेडियस निकल करके आई 0। तो रेडियस 0 है तो यानी वो सर्किल कैसा होगा, एक वृत्त नहीं होगा क्योंकि रेडियस 0 है, दीर्घवृत्त तो ये है नहीं, और एक बिंदु यानी ये क्या हो सकता है, एक बिंदु, रेडियस 0 है तो एक बिंदु, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वक्र 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 के
बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण है। ऑप्शन ए है x प्लस वाई बराबर 0, बी है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और सी है x माइनस वाई बराबर 0, डी है x माइनस वाई बराबर 1। तो यानी वक्र इतने के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण, तो ये अभिलंब के समीकरण है, इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं 1,1, तो 1,1 जो है यहाँ पर रखेंगे और चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी संतुष्ट कर रहा है। तो 1 1 यहाँ रखेंगे, यानी 1 + 1 ये 0 नहीं आएगा, यानी 2 नॉट इक्वल 0, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी बराबर 0 नहीं आया, क्योंकि नॉट इक्वल 0, 3 आएगा, 3 नॉट इक्वल 0, ये भी नहीं संतुष्ट करेगा। यहाँ पर रखेंगे 1 - 1 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, तो करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। x माइनस वाई यानी 1 - 1 बराबर 1, यानी 0 नॉट इक्वल 1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसको हम सॉल्व करके जो है कर लेते हैं। देखिए ये 2i + x² बराबर 3 है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 × dy/dx और प्लस 2x बराबर 0, तो dy/dx 2 बराबर माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी dy/dx बराबर -x। 1,1 पर जो है स्पर्शी की प्रवणता होगी वक्र की, तो स्पर्शी की प्रवणता dy/dx 1,1 बराबर -1। तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटा स्पर्शी की प्रवणता। तो स्पर्शी की प्रवणता ये -1, तो ये कैंसिल कर देंगे, माइनस यानी 1। अभिलंब की प्रवणता 1 आ गई। अभिलंब जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो अभिलंब का समीकरण रेखा का ही समीकरण होगा, जैसे y - y1 बराबर m x - x1, ये अभिलंब का समीकरण हमने लिख लिया। तो y - y1 1 और m ये आया जो है अभिलंब की प्रवणता 1 आई 1, और x - x1 ये भी 1 है। तो यहाँ पर y - 1 बराबर x - 1, -1 से -1 ये कैंसिल हो गए, y बराबर आया x, और इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, x - y बराबर 0, तो x - y बराबर 0 अभिलंब का समीकरण आया, जो कि ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो यानी करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, π/4 से π/3 इंटीग्रल π/4 से π/3 dx अपान sin² x × cos² x का मान है। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, 2/√3, सी है, डी है 1/√3। तो इसको जो है हम लोग किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। π/4 से π/3 ये लिमिट दी है, dx अपान sin² x × cos² x। dx जो है इसके स्थान पर हम लोग, यानी कि यहाँ पर dx के पहले 1 होगा, इसको तोड़ लेते हैं, sin² x प्लस cos² x अपान sin² x और इंटू cos² x और इंटू ये कितना हो गया dx। अब देखिए π/4 से π/3 रखेंगे, ये sin² x अपान ये हो जाएगा sec² x और प्लस ये cos यानी हो जाएगा cosec² x और इंटू dx। यहाँ पर जो है ये π/4 और π/3 sec² x इंटू dx, sec² x का समाकलन होता है tan x और cosec² का होता है माइनस का cot x, तो ये माइनस का cot x आया। और यानी यहाँ पर जब हम समाकलन कर देंगे tan x माइनस cot x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अब tan x समाकलन ही कर लेंगे, tan x माइनस cot x और उसकी लिमिट आ गई π/4 से π/3। अब हम लोगों को मालूम है यदि a to b है और इंटीग्रल f(x) है इंटू dx, यदि इसका इंटीग्रल कर देते हैं f(x) तो लिमिट हो जाती है a to b यानी fb माइनस fa। तो ये लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हम लोगों का tan
पाई बाई 3 माइनस काट पाई बाई 3 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस काट पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ पर आ गया tan पाई बाई 3 यानी tan 60 जो होता है tan पाई बाई 3, tan 60 उसका मान होता है √3 माइनस ये आएगा काट पाई बाई 3, काट पाई बाई 3 का मतलब 1/tan पाई बाई 3, काट थीटा होगा 1/tan थीटा माइनस ये tan पाई बाई 4 काट पाई बाई 4, ये 1 - 1 यानी 0 हो जाएंगे, ये √3 माइनस 1/tan पाई बाई 3 यानी tan 60 1/√3 आया, और ये हो जाएगा माइनस का 0 बराबर यहाँ पर ये √3 माइनस 1/√3 बराबर 3 से 1 गया 2/√3, तो बराबर 2/√3। तो ये आंसर जो है निकल करके आया। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला है 1, बी है 0, सी है ऑप्शन 2/√3, तो करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है -1 से 2 यानी इंटीग्रल -1 से 2 x mod x इंटू डी एक्स, ये बराबर है ऑप्शन ए 0, बी है 2/√3, 2/3, सी है 5/3 और डी है 7/3। तो देखिए इसको मित्रों कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल -1 से 2 x mod x जो है x mod x इंटू डी एक्स हमें याद करना है, तो इसको हम तोड़ देंगे यानी -1 से 0 और -1 से जब 0 लेंगे तो देखिए mod x जो होता है mod x बराबर x होता है यदि x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, mod x जो है -x होता है यदि x लेस देन 0 है। तो इस परिभाषा से -1 से 0 ये लेस देन आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा यानी माइनस यहाँ लगा लेते हैं -x और x इंटू डी एक्स प्लस ये 0 से 2 तक जाएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यानी x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 से 0 x² इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 x² इंटू डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे हम लोग तो x³ अपान 3 और ये हो जाएगी लिमिट -1 से 0 प्लस इसका भी इंटीग्रल x³ अपान 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब देखिए ये -x³ अपान 3 माइनस पहले रहेगा, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे यानी 0/3 0 हो जाएगा, माइनस यानी 1/3 बीच में माइनस यहाँ पर होता है जब लिमिट लेते हैं, और फिर -1/3 यानी प्लस 1/3 आ जाएगा ये, और प्लस यानी 2 यहाँ जब 2 रखेंगे तो 8/3 और -0 ये आएगा निकल करके, ये माइनस का 1/3 प्लस 8/3 बराबर 8 से 1 जाएगा 7/3, तो 7/3 हम लोगों का आंसर आया। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए 0 है, बी 2/3 है, सी 5/3 है, ऑप्शन डी 7 ये करेक्ट आंसर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 31 है x³ - x² प्लस 4x - 4 और x की पावर 6 - 1 का मासापा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कह रहा है। तो महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करने के लिए आइए जो ये व्यंजक दिए हैं बहुपद दिए हैं इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो x³ - x² प्लस 4x - 4 इसका फैक्टर होगा, इसमें जो है कॉमन ले लेते हैं, तो x² कॉमन लिया तो x - 1 और प्लस का 4 कॉमन लिया x - 1, तो x - 1 x² प्लस 4 ये इसके फैक्टर हो गए 2, और दूसरा जो है वो है x की पावर 6 - 1 इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि x² का होल क्यूब -1 क्यूब यानी 3 × 6 -1 क्यूब इसमें तोड़ दिया, ये होता है a³ - b³ बराबर a³ - b³ बराबर होता है a - b और a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे तो ये आएगा x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 और प्लस ए बी यानी प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो है दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन देखते हैं कौन सा भाग है, कौन सा फैक्टर। x माइनस 1 दोनों में वहनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो मा सा पा जो होता है वो कॉमन होता है दोनों का भाग, यानी दोनों में जो फैक्टर कॉमन होता है वही x माइनस 1। यही क्या है आंसर, यानी ऑप्शन जो है मिलान करते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन हम लोग जो है यहाँ से इसको जो है और तोड़ सकते थे, x की पावर 6 माइनस 1 इसको इस तरीके से लिख लेते एक्स क्यूब उसका होल स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से। तो ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1। इसमें भी ये जब तोड़ते हम तो ये x प्लस 1 आता, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आता है यहाँ पर, और ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तभी हमको इसमें फैक्टर यानी x माइनस 1 ही कॉमन मिलता। तो इस तरीके से जो है फैक्टर हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, फैक्टर हो जाने चाहिए। तो ऑप्शन जो है हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।